नमस्ते, राधे राधे। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्रा सौम्या देवी हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जो आज के समय बहुत ही प्रचलित हो चुका है। शायद जैसे साइंस लेना ज़रूरी होगा, वैसे हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारी जनरेशन के लिए ये सबसे ज़रूरी पार्ट बन गया है प्रेम। प्रेम एक अपने आप में बेजोड़ शब्द है, मैं इसका सपोर्ट करती हूँ। प्रेम आज का ही नहीं, इतिहास गवाह है। चाहे सतयुग रहा हो, चाहे आदिकाल रहा हो, जो भी युग रहा हो, प्रेम प्रेम अपने आप में एक निचोड़ शब्द है। प्रेम प्रेम होता है। लेकिन आज की जो जनरेशन है, आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है, ये प्रेम शब्द को पूरी तरह बर्बाद करके रख दी है। मैं सबकी बात नहीं कह रही हूँ। 99% हमारे युवाओं ने, सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़के लड़कियों दोनों ने इस प्रेम शब्द को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसकी मीनिंग ही गलत निकाल के बैठ गया, इसकी डिफिनीशन ही गलत निकाल के बैठ गया कि प्रेम होता क्या है। हमारी जो जनरेशन है उनको लगता है कि, और इसी वजह से जैसे हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स क्यों रोकते हैं प्रेम करने से, क्यों रोकते हैं। हमको भी पहले से मैंने क्वेश्चन आता था कि माँ बाप क्यों रोकते हैं, जबकि प्रेम भगवान राम जी किए थे, भगवान श्री कृष्ण किए थे, क्यों रोका। लेकिन पेरेंट्स किस लिए रोकते हैं? इसलिए रोकते हैं कि आज का जो प्रेम की डिफिनीशन हमारे बच्चों ने निकाल लिया, हमारी युवा पीढ़ी ने, हमारे विद्यार्थियों ने निकाल लिया है, वो पूरी तरह से रॉन्ग है, एक गलत है। प्रेम का मतलब क्या होता है, आज हम अपनी बात में, इसलिए अपने टॉपिक पे बताना चाह रहे हैं प्रेम शब्द क्या होता है। प्रेम प्रेम हमको हमारे अकॉर्डिंग में अपनी थिंकिंग बताना चाह रही हूँ। प्रेम क्या है? प्रेम प्रेम मतलब होता है सेक्रीफाइस, दूसरों की खुशी के बारे में सोचना। और प्रेम का मतलब होता है कि दूसरी खुशी, दूसरे का प्रोग्रेस, सेक्रीफाइस, न कि होता है कि हमको कितना टाइम दे रहा है, वो कितना उससे हमको कितनी खुशी मिल रही है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है। नहीं, प्रेम में कोई सेल्फिश नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। प्रेम का मतलब होता है सेक्रीफाइस, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, हम उसके लिए क्या कर पा रहे हैं, उसकी भलाई किसी कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी खुशी क्या है। लेकिन हमारे आज की जो युवा पीढ़ी है उनको लगता है कि साथ में शॉपिंग करना, साथ में घूमना, कंपनी गार्डन जाना, प्रयागराज की, हम प्रयागराज हैं तो प्रयागराज की तो बात करेंगे, कंपनी गार्डन जाना, भरद्वाज पार्क जाना, वहाँ पर बैठना, टच करना इधर उधर, यही प्रेम नहीं, ये प्रेम नहीं है। हम प्रेम का सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी पीढ़ी है, प्रेम की जो डिफिनीशन बना दी, इसका हम कभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्रेम प्रोग्रेस करता है ना, कि डिस्ट्रॉय करता है किसी भी पर्सन को, उसके लक्ष्य से, उसके टारगेट से हटाता नहीं, उसका सपोर्ट करता है उसको आगे बढ़ने में। अगर जैसे हम एग्जांपल देना चाह रहे हैं, कोई लड़की किसी दूसरे लड़के से बात कर ली, गलत है, तुम हमसे प्यार करती हो किसी और से, यार भाई उसकी फ्रीडम है, उसकी अपनी लाइफ है। क्या ऐसे ही प्रेम कहते हैं कि हमारे वहाँ किसी को ना देखें, हमारे अलावा किसी से बात ना करें, इसी प्रेम कहता है। सिर्फ लड़कों के ऊपर ही मैं कमेंट नहीं करी, लड़कियों भी कमेंट करें, वो हमारे लिए हमको शॉपिंग कराए, हमको मूवी दिखाए, हमारे लिए अच्छे अच्छे सामान लेके आए, और हमारे लिए हमको टाइम दे, हमसे बात करे, रात रात वो चैटिंग करें, उसको लगता है कि यही है प्यार। नहीं, प्रेम ये नहीं है। प्रेम अपने आप में एक नीच शब्द है, प्रेम बेजोड़ है। प्रेम यही जो है, जो हमको जानवरों से अलग, प्रेम जानवर कहा जाता है कि मनुष्य जो होते हैं जानवरों से अलग होते हैं। मनुष्य और जानवर में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि मनुष्य के अंदर इमोशंस होते हैं और जानवरों में भी इमोशंस होते हैं। प्रेम जो जानवरों में पाए जाते हैं उनके अंदर का भी प्रेम होता है, लेकिन प्रेम का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देना, पूरी तरह नष्ट कर देना। और आजकल के हम लड़के लड़कियों पे दो पंक्तियाँ कहना चाह रहे हैं कि आजकल के लड़के और लड़कियाँ कैसे हैं। आज के लड़के गजब के ढा रहे हैं, आजकल के लड़के गजब के ढा रहे हैं। रात भर चैटिंग कर कर के लड़कियां पटा रहे हैं, रात भर चैटिंग कर कर के लड़कियां पटा रहे हैं, और उनके माँ बाप कह रहे हैं मेरे बच्चे 21वीं सदी में जा रहे हैं, उनके माँ बाप कह रहे हैं हमारे बच्चे 21वीं सदी में जा रहे हैं। और लड़कियों पे भी कम कहना चाहूँगी, आजकल की लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं हैं। लड़कियाँ क्या करती हैं, आजकल की लड़कियां गजब की ढा रही हैं, आजकल की लड़कियां गजब की ढा रही हैं। 10वीं पास हो गई तो तुरंत मोबाइल मंगा रही हैं, 10वीं पास हो गई तो तुरंत मोबाइल मंगा रही हैं। कोचिंग के बहाने एक्टिवा चला रही हैं, कोचिंग के बहाने का एक्टिवा चला रही हैं, और सेल्फी में गजब का मुंह बना रही हैं, और सेल्फी में गजब का मुंह बना रही हैं। मम्मी की हाथ के बनाए व्यंजन तक भी नहीं खा रही हैं, मम्मी की बनाए हाथ के व्यंजन भी तक नहीं खा रही, और सड़क पे खड़े होकर गोलगप्पे उड़ा रही हैं, और सड़क पे खड़े होकर गोलगप्पे उड़ा रही हैं। और उनके माँ बाप कहते हैं मेरे बच्चे 21वीं सदी में जा रही है, मेरी बच्ची 21वीं सदी में जा रही है।
पहले का प्रेम प्रेम रहता, आज की जनरेशन ने प्रेम को पूरी तरह नष्ट कर दिया। प्रेम शब्द आज के समय में कोई कहता है कि हम उनसे प्रेम करते हैं, जाते नहीं, ये लाइफ में कुछ नहीं करेगा, एक गलत रास्ते पे जा रहा है। और खासकर गांव में ही होता है, शहर में तो सब लोग प्रोग्रेस कर चुके हैं, सब लोग को पता है क्या करना है, कैसे करना है। गांव में होता है, गांव में अपने पेरेंट्स, गांव के जो पेरेंट्स होते हैं सोचते हैं हमारे बच्चे इन सबसे बहुत दूर रहे। उनकी भी गलती नहीं, पहले हमको भी लगता था क्यों ऐसा होता है, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आजकल की इसकी मीनिंग ही बच्चे ही गलत निकाल रहे हैं। क्योंकि हर माँ बाप की उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे प्रोग्रेस करें, आगे जाए, लाइफ में कुछ करें, लेकिन जब उनको लगता है कि वो गलत कंपनी के साथ पढ़ गए हैं, गलत लोगों के साथ पढ़ रहे हैं, उनको हर्ट होता है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि माँ बाप कहते हैं जा बेटा स्कूल, माँ बाप कहते हैं जा बेटा स्कूल, बेटा स्कूल में देता है लड़कियों को गुलाब का फूल, बेटा स्कूल में देता है लड़कियों का गुलाब का फूल। माँ बाप कहते हैं मेरे बच्चे नाम रोशन करेंगे ज़रूर, माँ बाप कहते हैं मेरे बच्चे नाम रोशन करेंगे ज़रूर। बेटे बैग में लेके टहलते हैं सलमान खान और करिश्मा कपूर, बेटे बैग में लेके टहलते हैं सलमान खान और करिश्मा कपूर। और सबसे बड़ी बात है जिसे मैं डायरेक्टली कहना चाह रही हूँ, शायद सुनने में थोड़ी अटपटा लगे, लेकिन मैं डायरेक्टली कहना चाह रही हूँ, क्या आज की जनरेशन में क्या हो रहा है। प्रेम हुआ, आज बात हुई, रात भर चैटिंग हुई, फिर सबको बस एक रिक्वायरमेंट रहती है फिजिकली होना। क्या हम मानते हैं, इसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अपनी लाइफ में कुछ टारगेट होते हैं, उसको अचीव करना है, माँ बाप के लिए करना। हाँ, हम कहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में जो मन के वही करो, मन के जहाँ मन के वही शॉपिंग करो, जिसके मन के साथ, चाहे लड़के हो चाहे लड़के, जिनके मन साथ मन के उनके साथ जाओ, घूमो टहलो, जो मन के वही करो। लेकिन आप ये भी देखिए, आप जहाँ बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, आप जहाँ जिसके ऊपर पैसे डिस्ट्रॉय कर रही हैं, वो क्यों कैसे कर पा रहे हैं। अगर माँ बाप उनका साथ न दे, माँ बाप उनको वहाँ तक पहुँचाए ना होते, तो आप क्या कुछ कर पाते। तो उनके बारे में भी सोचिए। हमें अपनी टाइम, इसलिए अपनी बाड़ी को विराम देने से पहले लास्ट में यही कहूँगी कि हमको अपनी टारगेट से डिस्ट्रॉय नहीं होना है। हमको अपने टारगेट में फोकस रखते हुए हमको सब कुछ करना है। ये नहीं है कि नहीं हमको बस एक रूम में बंद करके पढ़ाई करना है, दिन रात सिर्फ अपनी पढ़ाई करना है, बस अपनी टारगेट इतना। टारगेट कोई भी आप टारगेट मान हुए रखे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरी तरह अपने आप को बांध लें। हाँ, लाइफ मिला है, ज़िंदगी मिला है, लिमिट में रहते हुए आप अपनी ज़िंदगी का इंजॉय भी ले सकते हैं। इसीलिए मैं दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि आजकल बेरोजगारी की समस्या है, बच्चे जैसे पढ़ाई से विमुख हो जाते, क्यों। जिधर देखो उधर इसके बीमार बैठे हैं, जिधर देखो उधर इसके बीमार बैठे हैं। हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। मरते हैं लड़कियों के चक्कर में, मरते हैं लड़कियों के चक्कर में। और कहते हैं हम तो बेरोजगार बैठे हैं, और कहते हैं हम तो बेरोजगार बैठे हैं। मैं अपनी बाड़ी को अब विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद।